व्यूज़ देखे माउंटेन्स के, बहुत ही शानदार है। सांस तोड़ रही है थोड़ा सा ना, जोर ले रही है। चल चल, शाबाश शाबाश, गुड गुड। चलें जी चलें जी चलें जी चलें जी। आखिरी हमारा ये रह गया बस। अगर तो इसी तरीके से गुजर गया ये आखिरी भी, तो फिर तो समझो हम पहुंच गए। अस्सलामुअलैकुम जी एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली नारान। आज का सीन कुछ इस तरह से है कि अब नाश्ता तो हमने कर लिया है, यहाँ से अब अपना सामान पैकअप करके निकलेंगे पाकिस्तान की बाइकर्स की, टूरिस्ट की मोस्ट फेवरेट जगह जिसको जाना जाता है बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप के बारे में आप भी जानते होंगे कि ये साल के तकरीबन आधे महीने तो बंद रहता है क्योंकि इसकी बुलंदी है 13,700 फीट, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्फ़ रहती है और रास्ता बंद होता है। बाबूसर टॉप को जो है गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंज़ा का गेटवे भी कहा जाता है क्योंकि तमाम टूरिस्ट जो है बाबूसर क्रॉस करते हुए इन एरियाज़ की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आज मौका मिला है कि हम इस चित्राल सीरीज़ में बाबूसर टॉप के बड़े बड़े ग्लेशियर्स को क्रॉस करके पहुँचेंगे इंशाल्लाह आज चिल्लास। नाइट से हमारा चिल्लास में होगा। ऑन दी वे कुछ चीज़ें हैं जिनको आपके साथ शेयर करना है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें ऑन दी वे होंगी। सुभान अल्लाह जी सखर अल्लाह हाज़ा व मा कुन्ना लहू। अल्लाह ताला से दुआ है जी आज का सफ़र खैर आफियत से गुज़रे। आज नारान में जो रश है, इतना रश मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंतहा का रश है। रात को जो है ना होटल्स नहीं मिले। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो परेशान होते रहे। रात के 12-1 बजे तक के रूम अवेलेबल ही नहीं है, और अगर कहीं पे अवेलेबल है तो ओवर चार्ज इतने ज़्यादा है कि बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसका अंदाज़ा यूँ लगा ले कि यहाँ पे जो शेल्टर हैं, 3 डिब्बे के बने हुए आरजी घर रूम, उनके जो है 9-10 हज़ार चार्जेस रात चल रहे थे। तो ये सीन है जी। कभी भी जो है ना जब कोई इस तरह का ईद का माहौल हो, कोई इस तरह का सिनेरियो हो, यानी पब्लिक हॉलीडेज़ हो, तो कभी भी जो है ना नारान और मरी
यानी इन जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पे ना जाएं, बल्कि उनकी जगह पे, उन मुतबादल जगहों पे जाएं जहाँ पे लोग कम जाते हैं। एक तो आपको वहाँ पे प्योर नेचर देखने को मिलेगी, सेकंड ये कि आपको फिर ये 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा जो है ना रेट्स नहीं पे करना। ब्रिज से नीचे उतरे हैं तो सामने भी वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है देखने को। तो हम तो दाएं बाएं से क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन जो ये गाड़ियों वाले हैं ये बेचारे पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अब हमारी रश से जो है ना जान छूट चुकी है। यहाँ तक रश था, उसके बाद जो है ना रोड अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है और अब कोई जान में जान आई है क्योंकि ट्रैफिक में जो है ना बंदा जब खड़ा रहता है ना बेसब्री से कि कब उसकी बारी आए, कब वो निकले। एक तो गर्मी, मौसम तो अभी तो कुछ बेहतर है नारान का, लेकिन हमने पूरा जो है राइडिंग गियर पहना हुआ है, काफ़ी मोटा वाला इसका जो है ना स्टफ़ है, जिसकी वजह से हवा लगती रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ गर्मी लगती है शदीद वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह रश से निकल आए और आगे जाके अब थोड़ा सा ज़रा जान को सुकून देते हैं, 2 मिनट रेस्ट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना जो है ना हेलमेट के अंदर मुझे पसीना जो है ना आ गया इंतज़ार करते हुए। तो आई लव नारान, ये वो बोर्ड है जहाँ पे हर बंदा सेल्फ़ी तस्वीर ज़रूर लेता है जब नारान आता है, और ये वो जगह है जहाँ पे हर बंदा चाहता है कि थोड़ी देर बैठ के रुके, स्टे करे। और जो ज़्यादा ही एडवेंचरस होते हैं वो तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो इस खूबसूरत से पानी के एरिए में जाके कैंपिंग करें और इन्जॉय करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रैफिक से भी निकल गए और 5-10 मिनट की जो है ना रेस्ट भी हो गई खूबसूरत व्यू पे। और हमने जो है चना चाट खा के जो है ना समझ ले जश्न मनाया था उस रेस्ट से निकलने का, और साथ में एक अंडा भी खा लिया बच्चे से। सो ओवरऑल जो है ना अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब यहाँ से इंशाल्लाह थोड़ा तेज़ जाएंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम तो यहीं पे नारान में ज़ाया हो गया है रश की वजह से, क्योंकि बाबूसर टॉप पे एक्सपेक्टेड है कि बारिश भी शायद मौजूद हो, तो उससे और ग्लेशियर से निकलना में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और फिर हमने चिल्लास जाना है, और चिल्लास के बारे में आप सब शायद जानते हो कि चिल्लास का जो रोड है वो हमेशा बाइकर को तो ख़ास तौर पे रात के टाइम करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे मसाइल है, मैं वीडियो में नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं रिकमेंड यही कहूँगा कि जब भी जाएं, चिल्लास जाना हो या चिल्लास को क्रॉस करना हो, दिन के टाइम करें, मगरिब से पहले पहले। मेरे सामने अगर मैं आपको कैमरे से दिखा सकूँ थोड़ा जूम करके, वो जो सामने आबादी या घर नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली असल नारान वो है। वो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नारान के लोग थे ना मुकामी, जब ये एरिया डेवलप हुआ, यहाँ पे टूरिज़म को फ़रोग मिला, होटल्स बने, रेस्टोरेंट्स बने, सब कुछ बना, तो वो ज़ाहिर है उनकी पर्सनल जो लाइफ थी वो डिस्टर्ब इतनी हो गई थी कि वो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता मूव कर गए उस रशी एरिया से इस तरफ पुरसकून सी जगह पे। वो सामने आपको अगर नज़र आ रहा हो सारा, तो माशाल्लाह वो बड़े प्यारे ओल्ड स्ट्रक्चर के पुराने घर बने हुए हैं। कई दफ़ा दिल भी किया है कि जाऊं, उनसे मिलूं, वहाँ की वीडियो शूट करूं, लेकिन वो फिर यही कहते हैं कि यार इसी मुसीबत से निकल कर तो हम यहाँ पे आए थे, अगर यहाँ पे लोग वीडियोस बनाएंगे, शेयर करेंगे, तो फिर जाहिर है देखा देखी बहुत सारे व्लॉगर्स भी वहाँ पे जाएंगे वीडियो बनाने, और उसके साथ साथ फिर टूरिस्ट लोग भी जो है उस तरफ जाने की कोशिश किया करेंगे, तो फिर यहाँ पे उनको शिफ्ट होने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो दूर से ही आप देख सकते हैं, जब भी आप जाएं आपके लेफ़्ट साइड पे आएंगे वो सामने खूबसूरत माउंटेंस है, और उनके साथ वो 1 2 3 4 एटलीस्ट तकरीबन 50 घर तो होंगे ये, और डिफरेंट कलर्स में है माशाल्लाह से, तो बड़ी प्यारी इनकी ना लुक आती है।
लोगों में से किस किस ने नारान में राफ्टिंग एंजॉय की हुई है। ये बेसिकली एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि बंदा लाइफ में आई थिंक कि वन टाइम ज़रूर करे, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए। तो इस तरीके से ये बड़ी स्मूथ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ़्लो भी स्मूथ है। आगे जाके इसमें जो है ना, एक इनका बल्कि दो बंदे राफ्टिंग वाले खुद होते हैं साथ, जो कि चला रहे होते हैं। हैंडल बेसिकली वही कर रहे होते हैं, और जो स्याह हैं उनके हाथ में भी वो चप्पू होता है चलाने वाला। लगता है उनको ये है कि वो डील कर रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि बैक साइड पे जो इनके दो बंदे बैठे हैं ना, सारा निज़ाम वो चला रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। और वो आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ जी एडवेंचर करना है या स्मूथ चलानी है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर फैमिली है या आपका दिल ज़रा कमज़ोर है तो फिर आप नॉर्मल कीजिएगा, क्योंकि एडवेंचर में फिर वो ऐसा हिलाते हैं ना, उसको ऐसा शेक देते हैं कि फिर बंदा कहता है यार किस एडवेंचर में मैं फंस गया हूँ। तो बेसिकली ये है कि आप जब भी आएँ, तो अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर करने वाले बंदे हैं तो फिर जो है ना राफ्टिंग भी इंजॉय करें। ये भी नारान अगर आए हैं तो ये नारान के टूर का एक हिस्सा है राफ्टिंग, और यहाँ पे एक बड़ी तादाद में मिलेगी। और शायद ही पाकिस्तान के चंद टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये राफ्टिंग का एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ब्रदर? ये क्या चार्जेस हैं राफ्टिंग के? 1000 पर पर्सन। अगर ग्रुप हो बंदों का थोड़ा डिस्काउंट मिलता है? 6 लोग, एक बंदा फ्री हो जाएगा। ये इसका क्या डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर। तो ये देखें जी, वो सामने आपके एडवेंचर हो रहा है। इसमें कई पॉइंट्स हैं जहाँ से स्टार्ट होता है। वो जो पीछे से आ रहे हैं काफ़ी दूर से, ये जहाँ से स्टार्ट होगा इनका आगे 1-2 किलोमीटर तक का ट्रैक है। तो इस तरीके से जो है ना ये सारा सीन होता है। अभी आपने सारे सीन्स देखे राफ्टिंग के, ड्रोन सीन जो दिखाए आप लोगों को। तो ये देखें वो सामने भी राफ्टिंग, यहाँ पे कई पॉइंट्स बने हुए हैं। एक यहाँ पे जिप लाइन बहुत ज़्यादा है, एक राफ्टिंग की जो है ना एडवेंचर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और आजकल जो है ना ग्लेशियर भाईजान फुल टाइम पिघल रहे हैं, और उनका जो पानी है वो रोड्स को जब क्रॉस करता है ना, तो बाइक तो क्या बंदा भीग जाता है। और हम लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। हाँ आप भी लाहौर जा रहे हैं? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, बारिश वाला मुझे लग रहा है कि सीन बनता जा रहा है। आगे जो है ना वो खूबसूरत माशाल्लाह वाइट कलर का फुल जो है ना बर्फ़ से कवर्ड माउंटेन, जिसके ऊपर बादल, एक तरफ बादल है ब्लैक नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैकिश लुक, और एक तरफ जो है ना धूप है। आजकल ना गर्मी की शिद्दत की वजह से ऊपर जो है ना टॉप्स पे ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखें जितनी भी वाटरफॉल्स हैं या वाटर क्रॉसिंग्स हैं, सबका जो है ना क्या कहते हैं पानी का फ़्लो इंतहाई तेज़ है। ये मैं कई दफ़ा यहाँ से गुज़रा हूँ, नॉर्मल स्पीड होती है, लेकिन आज जो है ना इसकी स्पीड देखने वाली है। और ये देखें वाटर क्रॉसिंग्स पे भी जो है ना पानी बड़ी स्पीडली गुजर रहा है। या अल्लाह, चेक करें इसकी स्पीड और फ्लो। असल में ये देखें ना, आम दिनों में जब हम गर्मियों में आते हैं तो ये बिल्कुल खुश्क यहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन इस टाइम जो है ना बर्फ़ का कितना बड़ा जो है ना ये तोदा पड़ा हुआ है, पीस ऑफ स्नो। ओए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई क्या करने लगे हो? अब इसका आगे सर अगर टकरा जाए, कोई है बात करने वाली, बंदा गाड़ी रोक के चेक कर लेता है। कोई इस तरह का है इमरजेंसी अगर इशू, तो एहतियात हम लोग करते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि यार वो ना बस अल्लाह को मंजूर थी, हुआ ऐसे था, लिखी ऐसे थी। बच्चा देखे डिग्गे में बिठाया हुआ है। लोगों को क्रेज़ इतना, बस ना कोई 3 बाइक्स पे, छोटी गाड़ी है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 या तकरीबन 9 लोग मेहरान गाड़ी में बैठे हुए हैं। चेक करें आप क्रेज़ के
बस घूमने जाना है, बस जैसे मर्ज़ी फिट आए, जाना ज़रूर है। और आगे जो है ना खूबसूरत सा जो नज़ारा है ये है बट्टाकुंडी का। माशाल्लाह से यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट अब आना शुरू हो गए। और मैं तो यही कहूँगा कि नारान में रश की बजाय जो है ना इस तरह की जो नई डेस्टिनेशंस आबाद हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि होटल्स भी नए बन रहे हैं, लोगों की भी शायद ज़्यादा नखरे नहीं है, क्योंकि जो टूरिस्ट एरिया होता है ना फेमस, जिसकी एक डिमांड बढ़ जाए तो वहाँ पे फिर ना होटल मालिकान के रवैये भी तब्दील हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो है ना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये सामने आप देख सकते हैं बट्टाकुंडी की चेक पोस्ट, यहाँ से हम एंटर होंगे। यहाँ पे हमारे एक दोस्त भी हैं, टाइम शॉर्ट है वरना उनके पास बैठते चाय शाय पीते। तो बट्टाकुंडी में एक स्पेसिफ़िक ख़ास होटल मैं आपको दिखाऊंगा जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस इलाके की, इस वादी की पहचान होगा। और उस पे जो है आई थिंक के दुनिया का तो शायद मैं कह नहीं सकता, पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा आर्टिफिशियल यानी आर्टिस्ट ने जो है ना वो एक खूबसूरत किस्म का मारखोर जो है ना बनाया है, तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत लुक होती है। और वो आप देख लें यहाँ से उसका जो है ना वो नज़र आ रहा है आइकन, कितना माशाल्लाह से खूबसूरत उसका व्यू है। तो रास्ता उसका किस तरफ से जाता है देखते हैं ज़रा। और माशाल्लाह अब तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना होटल्स वगैरह बन चुके हैं। किसी टाइम पे ये गैर बात था, अब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ इम्पोर्टेंट अपडेट, जब भी हम नारान साइड पे आते हैं या बट्टाकुंडी आते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं कोई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लालाजार के अलावा भी बट्टाकुंडी में यहाँ से ट्रैक जाता, ये जो आप देख रहे हैं, और वो सामने आपको ऑफ रोड नज़र आ रहा होगा। यानी इन वाइट पहाड़ों की बैक साइड पे बहुत खूबसूरत वादी है। मैं ख़ुद वहाँ पे गया हूँ। वादी तो क्या, अभी वहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मेडोज़ टाइप का वो है, ऊपर झील भी बनी हुई, उसको कहते हैं खिजरी झील। और उसके लिए जो है रास्ता जो है यहाँ से जाता है, सामने आपके बोर्ड लिखा हुआ सिरन वैली, और 10 किलोमीटर जो है जीपेबल ट्रैक है। यानी 4x4 अगर गाड़ी हो आपकी या बाइक हो तो फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब है। तो जब ये डेस्टिनेशन आबाद होगी यहाँ पे लोग जाएंगे तो रोड भी इंशाल्लाह बन जाएगा। बट ये है कि जो एडवेंचर लवर हैं, नई जगहों को तलाश करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक नई जगह हो सकती है। होए 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 होए, अब तक का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बंदा फ्रिज के अंदर बैठता है ना तो कूलिंग होती है, वही सीन यहाँ पे है, यानी बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ग्लेशियर्स जो है ना इस तरह के हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बहुत हाई। यार जा सकते हैं नहीं, क्रॉस हो जाएगा। लो जी, नई खबर, जाबूसर टॉप बंद है। ओए होए यार, इसी बात का मुझे डर था। और हमने क्योंकि सिर्फ हाथ लगा के वापस नहीं आना, हमने तो क्रॉस करना उसको। तो अगर खुदा ना खास्ता बंद हुआ, अभी मज़ीद मुझे कंफर्म करना है, बंद हुआ ना तो फिर ऑल्टरनेट प्लान देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम आगे तो जाने से रहे, फिर वापस आके कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके ना जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनसे पूछते हैं क्या सीन है, फिर आइडिया होगा।
और यहाँ से बाबूसर टॉप जो है 40 किलोमीटर रह गया है। अब रोड बिल्कुल क्लियर है। अगर इस तरीके से हम चलते जाएं तो मेरे ख्याल से 1 घंटे में हम टॉप पर होंगे। तो यानी टाइम हमारे पास बस पूरा है कि हम जो है ना तेज़ी से जल्दी से किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाएं, ताकि उसके क्लोज़ होने से पहले हम उसको क्रॉस कर जाएं। और जी बट्टा कुंडी के बाद ये खूबसूरत एरिया आ गया है बड़वई का। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह बट्टा कुंडी में आइकैनिक रिजॉर्ट था, इसी तरह यहाँ का ये दी एडवेंचरस बहुत खूबसूरत है ये भी माशाल्लाह से। लेकिन है भाई मसा महंगा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे वो आपको उसी कॉस्ट में, उसी पैकेज में, खूबसूरत जीप्स में, इनके रिजॉर्ट थोड़े पीछे बने हुए वहाँ तक लेके जाते हैं। साइकिलिंग देखते हैं आपको, झूले लगे हुए हैं, उसके बाद बाइक्स खड़ी हैं जिनको आप चला सकते हैं। छोटी जो जीप होती है वो वाली आप चला सकते हैं। यानी काफ़ी तरह से जो है ना फैसिलिटेट किया गया है कि अगर कोई फैमिली आए तो यहाँ से इंजॉय किए बगैर ना जाए। और स्पेशली इनके ना जो लकड़ी से बने हुए हैं खूबसूरत से हट टाइप, जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हैं, और उनकी क्या है जो है ना कमाल की वाइब आती है वहाँ पे बैठ के खाना खाते हुए। तो बड़वई भी जो है ना बट्टा कुंडी की तरह एक समझ लें कि आने वाले दिनों का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है या बन जाएगा। यहाँ भी अब तो सयाहों का काफ़ी रश होता है, लेकिन नारान वाला रश यहाँ पे फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो है ना जानते ही नारान को हैं, वो उसको क्रॉस करके आगे जाना पसंद नहीं करते। और ये जी बड़वई से थोड़ा सा आगे ना ये खूबसूरत सा एक फैमिली पिकनिक पॉइंट बन गया यहाँ पे। एक तो ये छोटी सी आप देखें आबशार ऊपर से आ रही है, उसके साथ साथ ये झरने आ रहे हैं। आबशार तो नहीं कहेंगे, झरने ही कहेंगे वो भी। और ये जो बड़े बड़े झरने देखें, कितना इसका खुला जो है ना वसी पानी है, जिस पे फैमिलीज़ आके यहाँ पे बैठती हैं, चाय शाय पीती हैं, थोड़ा रेस्ट करती हैं, फिर जो है ना आगे अपना सफ़र जारी रखती हैं। और ये जी अब तक का ना सबसे हैवी वाला पानी का ये वाटर क्रॉसिंग का एरिया आ गया है। और है भी गधीला पानी, यानी मट्टी वाला। ओह हो या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड 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 गुड, शुक्र है निकल है, क्योंकि इसमें अगर गिर जाते ना, पानी गंदा है, साफ़ हो तो बंदा कहता है कि चलो नहा लिया। ये तो नहाने वाला सीन भी नहीं है। रुको भाई रुको। और यहाँ से चंद सेकंड्स के बाद एक खूबसूरत स्टे पॉइंट, आप उसको कह सकते हैं शॉर्ट स्टे पॉइंट, वो है जी प्याला झील। जैसे हम यहाँ से ये 2-3 राउंड्स जो है ना चढ़ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आगे फिर हमें एक खूबसूरत नीचे पॉइंट नज़र आएगा जिसको प्याला झील के नाम से जाना जाए। बात कर रहा था आपसे इस खूबसूरत सी प्याला झील के बारे में। छोटी है लेकिन है खूबसूरत, चेक करें माशाल्लाह। आजकल तो इसका पानी भी जो है ना फुल ग्रीनिश है। फुल टाइम जो है ना आप इसमें अगर जाके नहाएं तो मज़ा आ जाए आपको। बिल्कुल साफ़ पानी, और गहरी तो होगी शायद ये। यार ये कितनी गहरी होगी प्याला झील, कितनी गहरी है? खाई गहराई इसकी नीचे। ये पानी कहाँ से आया है? अच्छा, ये नीचे से कुदरती पानी आ रहा है। अल्लाह अकबर। ओह हो, फिर भाई सही कह रहे हैं आप, फिर आप सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो लोकेशन है जहाँ पे झील है वो है 10,000 फीट की बुलंदी पे सतह समुंदर से। और वो पानी जो है ना वो कुदरती तौर पे ज़मीन से आया, जिस तरह कुएं से नहीं आता उस तरीके से। मुझे आज तक ये लगा था कि ये ग्लेशियर्स का पानी पिघल के जो है ना एक खड्डे में जो है जमा हो गया, जिसकी वजह से एक झीलनुमा मंजर पेश कर रहा है। लेकिन भाई ने, मुकामी ने मुझे बताया कि ये भाई साहब
नीचे से पानी आ रहा। ये तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत हुई कि 10,000 फीट की मतलब नीचे से गहराई से इतना ज़्यादा पानी आना, और वो भी इतना खूबसूरत, क्योंकि कुएं का पानी का कलर कुछ और होता है, इसका कलर कुछ और है। पीने वाला भी है। आज तक कोई हादसा हुआ इसमें कोई गिरा हो? चलें शुक्र अल्लाह करे कोई गिरे भी ना और कोई इसमें नहाने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि बचना नहीं है फिर उसने। शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजकल बाबू सर का हुस्न देखें, खूबसूरती देखें, नज़ारा देखें। जैसे जैसे हम करीब होते जा रहे हैं नज़ारा उतना ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। और इंशाल्लाह जब हम उस टॉप के ऊपर होंगे, यानी उस बर्फ़ के ऊपर होंगे, तो क्या ही जो है ना वहाँ पे किस तरह की हमारी फीलिंग्स होंगी। अभी तो हम ऑन दी वे ही इतना खुश हो रहे हैं उसको देख के, इन ग्लेशियर्स को देख के। सो बाबू सर ऑलमोस्ट जो है यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है और हम पहुँच चुके हैं इस खूबसूरत सी वैली, खूबसूरत सी आबादी में, जिसको जाना जाता है बेसल। इसके खूबसूरत से ये मेडोज़ देखें माशाल्लाह से, ग्रीन, लश ग्रीन, जहाँ पे फैमिलीज़ बैठ के पिकनिक पॉइंट बना रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और बेसर या बेसल, पीछे बेसल लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसर लिखा हुआ है। मैं अक्सर इस वजह से कंफ्यूज हो जाता हूँ। लुलू सर झील यहाँ से 4 किलोमीटर है और बाबू सर 20 किलोमीटर। तो अगर आपको कंफर्म होना कि ये बेसल है या बेसर तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और लेकिन यहाँ की एक ख़ास जो चीज़, जगह, पॉइंट जो कि जाना जाता है, जिसकी वजह से बेसल या बेसर जाना जाता है, वो यहाँ का मून रेस्टोरेंट है। जैसे ही आप नारान के लिए रोड पे सफ़र शुरू करते तो ये वाहिद रेस्टोरेंट है जिसकी आपको हर जगह एड्स नज़र आती हैं, हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आता है। इसीलिए उन्होंने अपनी टैगलाइन उसको बना दिया है कि आखिर मिल। सो जी, ये जगह जगह पे बेसर लिखा हुआ है, सिर्फ एक जगह पे बेसर लिखा था। इट मीन्स कि इस एरिया का जो नाम है वो बेसर है। और ये सामने जी लुलू सर झील के नज़ारे शुरू हो गए माशाल्लाह से। पानी की जो लहरें हैं वो इस तरह लग रही हैं जिस तरह कुछ समुंदर पे जो है ना वेव्स बन रही हों, क्योंकि हवा तेज़ है जिसकी वजह से वेव्स पानी को यूँ धकेल रही हैं। तो बड़ा सा माशाल्लाह खूबसूरत सा यहाँ पे व्यू है। जब मैं पहले आया था तो वो माउंटेन्स ग्रीन थे और आज वो सारे के सारे माउंटेन्स वाइट हैं, बर्फ़ से कवर्ड हैं, और उन्हीं का जो है पानी पिघल के आस्ता आस्ता इसी झील का हिस्सा बनता है। ये जो है ना काफ़ी बड़ी झील है। आमतौर पे झील जो होती हैं वो या तो राउंड शेप में होती हैं या यूँ चकोर कह लें, लेकिन ये जो है इस तरह है कि एक लंबाई के रुख है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लंबी बड़ी झील लगती है। कहाँ से ये स्टार्ट हुई है और आप देख ही रहे हैं, सफ़र मैं बाइक पे कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ साथ जो है ना मेरे लेफ़्ट साइड पे झील भी साथ साथ मौजूद है। और ये मज़ीद अभी आगे जाके ख़त्म होगी। ड्रोन सीन में भी आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी और लेंथी झील थी माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्यूटीफुल। ओ भाई ओ भाई, बिल्कुल फ्रेश तो नहीं है, काफ़ी दिन पहले की पड़ी है, लेकिन जम के अंदर से तो बिल्कुल उसका वाइट ही लुक आएगी। और ये काफ़ी टाइम तक अभी रहेगी यहाँ पे ना, तो अगर प्लान कर रहे हैं तो आके ये बर्फ़ देख सकते हैं आप। अब कोई है नहीं कि जिसको मैं ये मारूं, इसलिए इसको हम फेंकते हैं ऊपर। So finally and alhamdulillah we are now at गिट्टी दास के चेक पॉइंट को क्रॉस करते हुए स्पीड आज हम जा रहे हैं बाबूसर के लिए। अभी तक तो ट्रैफिक जो है ना सही चल रही है। आगे जाके टॉप की तरफ जब जाएंगे तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा रश हो या लाइनें लगी हों, जिसके बारे में लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा रश है, वापस जाएं। यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन आप नज़ारे देखें यहाँ पे गिट्टी दास के पॉइंट पे, माशाल्लाह खूबसूरत। जिस तरह देवसाई में है ना प्लेन एरिया और आपको फिर पहाड़ भी नज़र आते हैं दूर दूर से, उसी तरह का तकरीबन ये सीन है देवसाई वाला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी शहज़ादी ना बड़ी स्मूथ आई है। पूरी चढ़ाई में जो है ना मैं दूसरे गेट पे इस तरह से लेके आया हूँ। देखें जिस तरह ना खोए मलाई की तरह ना हल्के हल्के से रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ। तो बाबूसर टॉप यहाँ से रह गया 2 किलोमीटर, वो सामने नज़र आ रहा, लग ऐसे रहा बस 2 मिनट का फासला पहुँच गए, लेकिन भाईजान अभी 2 किलोमीटर दूर है। तो ये पहाड़ी इलाके लगते ऐसे ही है, बंदे को नए बंदा कहता है यार बस पहुँच गए। ओए होए 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 हो, क्या सीन है यार। आगे जाके रोके ना तो आपको ड्रोन सीन दिखाता हूँ, आप भी कहेंगे यार क्या सीन है। तो हम ज़रा ऑफ रोड हो लिए थोड़ा सा ट्रैफिक से, कोई बात निकल जाएगी। टायर तो जा रहे हैं, मुश्किल है वैसे, निशान नहीं गए हैं लोग इधर से ना, टायर हैं ये समझ लें साइड पे बना हुआ ट्रैक। अरे अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या नज़ारे हैं यार, अल्लाह अकबर। वो पहाड़ देखें माशाल्लाह, तकूने बनी हुई, और वो सामने ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो बादल के पहाड़ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ टच है। हाय हाय सुभान तेरी कुदरत, क्या ही खूबसूरत मीडोज़ हैं। काश के ना बंदा वहाँ जाए नीचे और कैंप लगा के रात को सोए। ठंड बहुत होगी, और मे भी जंगली जानवर तो क्या रीछ यहाँ पे शायद आ जाए, क्योंकि ठंडे मौसम में रीछ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी क्या ही नज़ारा यार। बस थोड़ा सा हमारा यहाँ से रह गया, ड्रोन फ्लाई करते हैं, आपको दिखाते हैं। शाबाश शाबाश। अब थोड़ा सा ज़ोर लग रहा बाइक का ना, क्योंकि
दिखने में लग रहा है कि स्मूथ है, फ्लैट है रास्ता, लेकिन ये बेसिकली स्लोली जो है ना ऊपर की जानिब चढ़ाई है। तो बंदा पैदल जाए तो उसको समझ आए कि ये सब चढ़ाई है या नहीं। बाइक तो बेचारी फिर बोल तो सकती नहीं, सिर्फ रो के बता सकती है कि थोड़ा ज़ोर लग रहा है मेरा। यार क्या बात है, क्या क्रेज़ है। बाबा जी गए हैं अभी बाइक चला के, और परसों मैंने अम्ब्रेला वाटरफॉल पे देखे थे दो बाबा जी, दोनों दोस्त थे और हाइक करते हुए जा रहे थे। यानी जोश और जज्बा होना तो फिर उम्र भी शायद मैटर नहीं करती, बंदा चला जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस मुझे लगता है सिर्फ एक कर्व हमारा बाकी है, यानी स्टीप जो चढ़ाई है यहाँ की वो एक रह गई है बस। उसके बाद इंशाल्लाह हम करीब होंगे। चलें, जहाँ इतनी हमने कर ली हैं ये भी हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से। कैरी डब्बे वाले भाई साइड पे हो जो, सामने जब गाड़ी जा रही है उससे ना थोड़ा फासला रख लेना चाहिए, वरना वो तो स्लो जाती है, आपका भी ज़ोर लगवा देती है। चल 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 चल, आगे से गाड़ी तो नहीं आ रही। चल चल चल, शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड। चलो, ये फ़ायदा है जी बाइक का, गाड़ी होती तो लाइन में, बाइक है तो चल सो चल। सांस तोड़ रही है थोड़ा सा ना, ज़ोर ले रही है। चल चल, शाबाश शाबाश, गुड गुड। चलें जी चलें जी चलें जी चलें जी, आखिरी हमारा ये रह गया बस। अगर तो इसी तरीके से गुजर गया ये आखिरी भी, तो फिर तो समझो हम पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह समझो हम पहुंच ही गए। कि आगे मोड़ है, देखें आगे से एकदम से अब गाड़ियाँ आएंगी जो हमारा रास्ता भी रोकेंगे। यहाँ पे ना ये गाड़ी देखें, एक गाड़ी रुकती है तो आगे पीछे पता नहीं कितनी गाड़ियों को ना उसकी वजह से परेशानी बनती है। ज़ाहिर है एक गाड़ी अगर बंद हो गई है खुदा न खास्ता, तो वो पिछली पूरी लाइन को जो है ना इंतज़ार करवाएगी। सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ एट द टॉप ऑफ बाबूसर। नज़ारे आप माशाल्लाह चेक करें, क्या ही खूबसूरत वाइब्स हैं यहाँ पे ग्लेशियर की। टेम्परेचर यहाँ पे बाबूसर का आ रहा है जी 8 सेल्सियस। काफ़ी ठंडा मौसम है, हाथों को सर्दी महसूस। तो आगे जनाब वो कह रहा है रास्ता बंद है, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ी देर रुक के आराम करते हैं और चाय पकौड़ा समोसा वगैरह एंजॉय करते हैं। फिर आगे का देखते हैं कि आगे फिर चिल्लास की जानिब निकले यहाँ से। और जी चाय और उसके साथ पकोड़े खाने का इतना मज़ा आया, शायद सर्दी इतनी है कि यकीन माने हमने एक प्लेट ऑर्डर की थी और साथ में 2 प्लेटें मज़ीद हमने और मंगवा ली फ्राइज़ की, यानी 3 प्लेटें और चाय का कप। इंजॉय करके हम आ गए। सख्त सर्दी में दिल है कि यहाँ पे फ़िश मिल जाए तो वो भी खाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रॉट फ़िश होगी बाबूसर टॉप पे। और ये जी दिल तो था कि बाबूसर टॉप पर जो है ना मैं एडवेंचर करूं, वहाँ पे ज़िप लाइन भी मौजूद है और उसके अलावा एक ना राइड होती है, यूँ स्लाइड ऊपर से छोड़ते हैं, बड़ी खौफनाक सा उस पर एडवेंचर होता है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त नीचे जाने वाली ट्रैफिक यानी चिल्लास जाने वाली भी बिल्कुल स्टक है, जो आप कंडीशन हमारे सामने देख रहे हैं। और ये आगे तक मैंने ड्रोन से देखा है कि काफ़ी आगे तक इसी तरह से ये मसला है। तो मैं ऑलरेडी वीडियो में भी कह चुका हूँ कि चिल्लास वाला रास्ता आप भी और मुझे भी हमेशा दिन की रोशनी में कवर करना चाहिए, इसलिए जो है मजबूरन अब हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं जल्द निकल जाए। टाइम तकरीबन 6 बजने वाले हैं और 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से चिल्लास का। और जो यहाँ पे कंडीशन लग रही है, मुझे नहीं लगता कि 3 या 3.5 घंटे से पहले पहुँचेंगे हम वहाँ।
और ये जी इस वक्त हम जो है बाबूसर गांव से गुजर रहे हैं। आप ऊपर घर देख रहे होंगे, आबादी देख रहे होंगे, और यही वो गांव है जिसकी वजह से उस जगह का नाम जो है बाबूसर टॉप के नाम से उसको जाना जाता है। और ये बाबूसर टॉप से जब आप चिल्लास की जानिब आते हैं तो सिर्फ चंद किलोमीटर बाद, यानी बल खाते हुए रोड से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो ये बाबूसर गांव जो है, बाबूसर का इलाका यहाँ पे आ जाता है। और चिल्लास जो है हमारा अप्रोक्सीमेट जो है 35 किलोमीटर का डिस्टेंस तकरीबन रह गया हमारा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सेफली जो है वहाँ तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाह। तो अब क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है, ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँच के आपसे जो है मुलाकात हो। और ये जी पीछे तो रोड सारा बेहतर था, काफ़ी स्पीड में आया हूँ। यहाँ आके थोड़ा सा टूटा हुआ, यानी लैंडस्लाइडिंग हुई यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से पत्थर गिरे हुए, तो रोड भी डैमेज हो गया जिसकी वजह से। और यहाँ के जो पहाड़ है ना, चिल्लास वाली साइड के बड़े बुलंद पहाड़ होते हैं ये, लेकिन होते ही कच्ची मिट्टी के, मतलब के लूज़ पत्थर होते हैं जो कि जब मर्ज़ी हल्की सी बारिश की वजह से जो है ना स्लिप होके नीचे रोड पे आ जाते हैं छोटे छोटे। ये देखें जगह जगह पे जो है ना यहाँ पे पत्थर पड़े नज़र आ जाएंगे आपको चिल्लास वाली तरफ जाते हुए। और ये जी चिल्लास जो है यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया, लेकिन यकीन माने इस रोड की ना एक अपनी दहशत है। मैं बहुत सारे रूट किए हैं, कभी नहीं डरा, कभी कोई टेंशन नहीं हुई। अकेला मैंने कश्मीर सारा घूम लिया, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी एरियाज़ में मैं चला गया हूँ। लेकिन जब चिल्लास के इन रोड पे आता हूँ ना, आज मेरे साथ हालांकि सिकंदर भाई भी मौजूद हैं, और अब शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी देर पहले ही एक पीछे से सियासी प्रोटोकॉल आया था जिसके साथ 6 से 7 जो है ना बड़ी लैंड क्रूज़र्स और वीगो डाले थे, जो कि वो सामने जा रहा, तो उनको फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। थोड़ा हौसला हो गया और ट्रैफिक भी अब थोड़ी सी बहाव उसका हो गया, मतलब आ रही है ट्रैफिक। लेकिन उससे पहले कोई 10-15 किलोमीटर हमने जो सफ़र किया था वो बिल्कुल ही जो है ना सुनसान, अंधेरा, और अजीब सी मुझे ना फीलिंग्स आ रही थी यार कि बस ना किसी ओए होए ये ना देखें। इसका रोड का सबसे बड़ा ख़तरा ये भी है कि अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, आपको आइडिया ही नहीं होता कि आगे कहाँ पे कब पत्थर जो है पड़े हुए मिल जाएंगे और आपकी बाइक स्लिप होके गिर सकती है। ये देखें। तो बहरहाल जी अल्लाह बचाए रात के सफ़र से, ख़ास तौर पे चिल्लास के रोड्स पे। मैं पिछले 3 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि रात के सफ़र से गुरेज करें, और पिछले 3 दिन से ही ना चाहते हुए भी जो है ना ऐसा हो जाता है कि रात का सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि आज बाबूसर टॉप पे आपने देखा कितना रश था, तो मजबूरन रात का सफ़र करना पड़ रहा है, वरना हम टाइमली पहुंच जाते अब तक। और कल इंशाल्लाह अगली मंजिल पे जब जाएंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि प्लान इस तरह से, ओ बिस्मिल्लाह, गई, शुक्र है पहुँच गए। ये देखें ना मट्टी है ना सारा ये मसला। सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़े से खौफनाक सफ़र के बाद हम जो है इस वक्त बाबूसर गेट पे पहुंच चुके हैं। यानी जब आप चिल्लास साइड से जाते हैं तो ये वो पॉइंट है जहां से आप बाबूसर के लिए टर्न लेते हैं। ये अक्सर बंद भी होता है, और यहाँ से जो है ना 2 रूट्स हैं, एक हमारे लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। तो हमने क्योंकि चिल्लास जाना, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जब मुड़ेंगे तो आगे जो है चिल्लास सिटी आ जाएगा। सो फाइनली जी एक खूबसूरत और एडवेंचरस सफ़र के बाद हम जो है चिल्लास सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त टाइम है 9:30 का, और बाज़ार आप खुद देख लें, क्लोज़ है तकरीबन सारा। होटल्स वगैरह लिमिटेड से खुले हुए हैं। लास्ट टाइम एक दफ़ा मैं आया था तो हमें यहाँ पे रात का डिनर खाना मिलना मुश्किल हो गया था। फिर हमने किसी भाई से रिक्वेस्ट की और उसने स्पेशली हमारे लिए डिनर तैयार करवाया। तो चिल्लास में जो है ना चीज़ें यानी दुकानें सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। तो अब ज़रा सबसे पहले ना हम कोई होटल ढूंढते और उसके बाद फिर डिनर करेंगे और फिर इंशाल्लाह सो जाएंगे, आराम करेंगे।
तो आज का ये जर्नी जो है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और इससे नेक्स्ट जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं इंशाल्लाह आपको फुली जो है ना एडवेंचर देखने को मिलेगा और हम भी इंजॉय करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की राइड बहुत अच्छी रही और डिस्टेंस जो हमने कवर किया नारान से चिल्लास तक वो तकरीबन था 110 किलोमीटर के करीब। और रूट सारा का सारा सीनिक था, सिर्फ़ और सिर्फ ये लास्ट मोमेंट से जो चिल्लास की तरफ हम आ रहे थे अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर पहले, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा खौफनाक था। तो खैर अल्लाह का करम से हम सेफली जो है यहाँ पे पहुँच चुके। आज का दिन अच्छा रहा, होपफुली आप लोगों को भी व्यूज़ अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा आपको रूम विज़िट करवाते हैं ज़रा। ये देखें जी, ये हमारा रूम है। ये सारा का सारा सामान हमने रख के और कैमरे वगैरह अपने चार्जिंग पे लगा दिए। और ये वॉशरूम भी आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देते हैं ज़रा। ये यहाँ का वॉशरूम है और होटल का नेम है जी पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान और होटल का नेम है जी पाकिस्तान होटल। अच्छा है, साफ़ है। और हमने जो है ये रूम बुक करवाया है 2500 में, काफ़ी ज़्यादा बारगेनिंग के बाद, क्योंकि वो 3000 रुपये रुका हुआ था, लेकिन हमने उनसे कहा कि यार हमारे साथ ज़रा फेवर करें। तो बहरहाल 2500 में इसलिए करवाया क्योंकि ये एसी वाला रूम है। और अब आप बोलेंगे कि एसी वाला रूम रास्ते में, तो आप जो है ठंड का जिक्र करते आए। तो जी हाँ, ये मेरे रब की शान है कि बाबू सर पे टेम्परेचर था 6 सेल्सियस, यानी काफ़ी ठंडा मौसम था। और जैसे चिल्लास की हदूद में दाखिल हुए तो गर्मी वाला सीन स्टार्ट हो गया था। इवन यहाँ आके शदीद गर्मी लगना शुरू हो गई थी हमें। तो फिर हमने यहाँ पे एसी वाला रूम बुक करवाया और ये था आज के दिन का सारा सफ़रनामा। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह यहाँ से हम सीधा जाएंगे गिलगित और बहुत सारे नए पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।